हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। आज जाना हुआ मंडावली और वहाँ थे मुझे कई सारे काम। तो वेलकम मंडावली, वहाँ मैं उतरी मेट्रो स्टेशन से। और मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद मैंने जो है वहाँ की पिक ली। तो भाई ये है मंडावली मेट्रो स्टेशन, इसे वेस्ट विनोद नगर भी कहते हैं। वहाँ से उतर के मैं पैदल चली। ऑटो में मुझे नहीं बैठना था। ऑटो में बैठती तो मैं अपना जो है ये ब्लॉग के लिए शॉर्ट्स नहीं ले पाती, वीडियोस नहीं बना पाती। और मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी। तो भाई ये है मंडावली वेस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन। और वहाँ पे उतरने के बाद फिर मैं कुछ देर पैदल ही चली। और पैदल चलने के बाद रास्ते में जैसे जैसे मुझे लोग मिलते गए, मैं उनसे बातचीत करते कराते और सबसे मिलते जुलते और सबसे बात करते हुए मुझे वहाँ मेरी एक सहेली भी मिल गई, उसके साथ भी बातचीत करते करते मैं घर तक आ गई। और भाई ये है मंडावली से थोड़ा सा ही हम चलते हैं तो मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ साथ लगते हुए हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा एरिया है। और मंडावली में 17 पार्क हैं। हमारे करावल नगर के मुकाबले मंडावली बहुत अच्छा, रिच और बहुत फैशनेबल और बहुत हर सुविधा वहाँ है। और 17 पार्क है। मेन समस्या हमारे यहाँ करावल नगर में क्या है कि आसपास ना कोई पेड़ पौधे हैं, ना ही कोई भाई पार्क वगैरह है, और ना ही पेट्रोल पंप, कोई अच्छा हॉस्पिटल। हमें यहाँ हॉस्पिटल जाओ तो भजनपुरा पार करके जाओ, पेट्रोल पंप जाना है तो भजनपुरा पार करके जाओ। और हमें क्या कहते हैं, अगर सीएनजी वगैरह कुछ भी लेनी है तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। और मंडावली में क्या खासियत है कि मंडावली से जैसे ही हम मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे वहीं फायर ब्रिगेड है, वहीं पेट्रोल पंप है, वहीं मेट्रो स्टेशन है, और उतरते ही 2-3 हॉस्पिटल हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, 28 मेट्रो वो क्या कहते हैं 28 स्कूल हैं मंडावली में, जिनमें कि 7 प्राइमरी स्कूल हैं और बाकी वैसे प्राइवेट जो कॉन्वेंट होते हैं वो स्कूल है। और बहुत अच्छा, और एकदम हरियाली, चारों तरफ पेड़ पौधे। हर सोसाइटी के बाहर पेड़ लगे हुए हैं, हर सोसाइटी के पास एक छोटा सा पार्क है। और सब पार्कों में जो है झूले वगैरह हैं, खेलने का, बैठने का। बुजुर्ग सुबह शाम अगर वहाँ जाके देखो ना, तो सुबह के टाइम तो वहाँ मिलेंगे जेंट्स और शाम के टाइम मिलेंगे बड़े बूढ़े और बच्चे। तो जो आसपास के बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो सब वहीं जाके खेलते हैं। और भाई बड़े बूढ़े भी जाके सैर करते हैं, बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। बच्चे खेलते रहते हैं उनके साथ, वो बड़े बूढ़े भी खेलते रहते हैं। तो देख के बड़ा अच्छा लगता है और मेरा तो मन एकदम हर्षोल्लास से भर जाता है। लेकिन मेरी मजबूरी क्या है कि मैं जब से बेटा को पढ़ाने लिखाने और उसका भविष्य बढ़ाने के चक्कर में मुझे मंडावली छोड़नी पड़ी, कि वहाँ भाई मेरा बेटा काफ़ी संगत अच्छी नहीं थी और मुझे फिर करावल नगर आई। करावल नगर आप देखोगे कि कोई भी आसपास, सिर्फ मेरे ही घर के बाहर जो 2-3 पेड़ मैंने लगा रखे वही हैं, बाकी वहाँ आसपास कोई पेड़ वेड़ ऐसे नहीं हैं। और यहाँ मंडावली में चारों तरफ जिधर आप देख रहे थे तो हर सड़क पे, रोड के किनारे पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ और बेलें और उनके फूल। और मैं तो इतना, भीड़ भाड़ तो खूब है, लेकिन मुझे इन पेड़ों को देख के बड़ी एकदम सुकून सा, तसल्ली सी, और पता नहीं क्यों इतनी मुझे भावनात्मक लगाव है इन प्रकृति से, कि मुझे हमेशा ही फूल, पेड़ पौधे और खेती बाड़ी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन दिल्ली में ना खेती बाड़ी है, ना ही हमारे लिए कोई इस तरह का काम है। तो चलो भाई, इसीलिए मैं अपना देसी थोड़ा सा काम करती हूँ। अपनी मैंने गायें रख रखी हैं, मैं उनको चारा पानी खिलाती हूँ, गोबर सानी करती हूँ, दूध दूध निकालती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। तो मुझे उसमें भी बड़ा सुकून मिलता है। और उसी के ऊपर मैंने अपना एक चैनल बनाया है, दैसला फैमिली ब्लॉग्स। तो उस पर मेरी सारे कंटेंट्स जो है मेरे गायों से रिलेटेड होते हैं। और ये मेरा जो वही चैनल है, इसमें मैं डालूँगी, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। तो भाई ये देखो, ये वहाँ बच्ची, मैं मंडावली घर पहुँची तो वहाँ बच्चे थे, उन्होंने मेरे फ़ोन से क्या कारस्तानी कर दी। उन्होंने हमें गंजा, टकला, आड़े टेढ़े, पता नहीं कैसे कैसे पिक हमारे ले दिए। और मैंने भी ध्यान नहीं करा, मैंने भी कई जो है वीडियो इसी तरह जो है एडिट करके और डाल दी। कम से कम याद तो रहेगी बच्चों को कि भाई तुमने क्या कारनामा करा। तो भाई मैं वहाँ पहुँच भी गई, मैंने वहाँ का काम करा और फिर मैं वहाँ से वापसी में वापस आते हुए, मैं ज़्यादा देर को नहीं गई थी, मुझे बहुत अर्जेंट काम था। तो मैं सिर्फ 5-10 मिनट ही वहाँ रुकी
और बस थोड़ी देर बहू ने मेरे सर में तेल वेल रखा, उसी लिए मेरे सर पे आपको दिख भी रहा होगा तेल तेल, ये तो धूप से शाइन आ रही है कलर की। तो बहू ने जो है थोड़ी देर मेरा माथा वाथा दबाया, मैं बहुत गुस्से में थी, वहाँ जाके मैंने बहुत लड़ा वड़ा और फिर मैं आ गई। और आके मैंने फिर जिस तरह मैं गई थी उसी तरह मैं पैदल चलते हुए और वापस मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो ये देखो भाई, और ये वापसी का भी वही रास्ता है मेरा और जाने का भी वही रास्ता है। तो जब मैं वापस आ रही थी तो एक आ गया था फ़ोन, और उस फ़ोन को सुनते सुनते मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब मेट्रो स्टेशन आ गई। तो भाई यहाँ मुझे शॉपिंग वगैरह करती हूँ ना, तब मुझे देर लग जाती है। इस बार मैं गई तो मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी, क्योंकि पितृपक्ष श्राद्ध जिसे बोलते हैं वो चला हुआ है, और हमारे में कोई भी नई चीज़ें नहीं खरीदते हैं। जो मजबूरी वाली चीज़ें होती हैं जैसे खान पान की और फल फ्रूट साग सब्जी, सिर्फ वही खरीदते हैं। बाकी नया कुछ भी सामान हमारे यहाँ नहीं खरीदा जाता। मैं तो खैर इन चीज़ों को इतना नहीं बिलीव करती, लेकिन बाल बच्चे हैं और भी घर समाज है, बड़े छोटे हैं, उनकी कहने से नहीं माननी पड़ती है। तो इसलिए, वरना मुझे तो देखो, मैं आपको किसी दिन फिर बताऊंगी इस श्राद्धों के बारे में। मुझे तो, मैं सीधा सा लॉजिक समझती हूँ कि पहले ऐसा कुछ होता नहीं था, हाट बाज़ार होते नहीं थे, और जो अपने पितर हैं, जो अपने लोग चले गए हैं, उनको याद करने का एक बहुत अच्छा लोगों ने तरीका निकाला कि हम साल में कुछ दिन ऐसे निकालें जो हमारे लोग चले गए हैं, हम उनके नाम पे दान पुण्य करें, उनके नाम पे खाना पीना खिलाएं, वो किस तिथि को गए थे। तो अब पुराणों में क्या लिखा है, क्या होता है क्या नहीं होता, हमारे समाज से है। तो मैं तो प्रभु और परमात्मा के आगे किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देती। कोई भी मूर्ति पूजा या किसी भी तरह का जो है तंत्र मंत्र या चीज़ों में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करती। तो पितृपक्ष चला हुआ था, मैंने कोई भी शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं करी। जिस रास्ते में गई थी उसी रास्ते में वापस भी आ गई। और ये देखो, मैं वापस मेट्रो स्टेशन के पास, यहीं से मैं उतर के गई थी पैदल पैदल, और यहीं मैं उतर के आ ली वापस। तो अगर मैं, जितना मेरा समझ लो 35 रुपये लगते हैं मेट्रो में, और यहाँ से अगर मडावली के लिए मैं ऑटो वगैरह पकड़ती हूँ ना, तो वो 20 रुपये यहाँ से मंडी तक के लेते हैं, और 20 रुपये मंडी से हमारे घर तक लेते हैं। तो एक तरफ के 40 हो गए, दोनों तरफ के मेरे ये समझ लो 80 रुपये वहाँ हो गए। और जबकि रास्ता कितना है, मुश्किल से 4 या 5 ही मिनट का, मेरा जो तो 5 ही मिनट का है। मैं 5 मिनट में जो है मंडी पहुँच जाती हूँ, और अगले 5 मिनट में मैं मडावली अपने घर पहुँच जाती हूँ। तो और अगर मुझे कोई मिल जाए ना, तो उससे मिलते जुलते, और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब मडावली पहुँच गई। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे ही सवारी से उतरे फिर दूसरी सवारी, एक सवारी से उतरे दूसरी सवारी, जबकि मुझे पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है, और मैं काफ़ी पैदल चलने में और वॉक करने में बहुत विश्वास रखती हूँ। तो मुझे वैसे तो टाइम नहीं मिलता, मैं मॉर्निंग वॉक वगैरह कुछ नहीं करती हूँ। अभी मैं अपने नए चैनल पे डालूँगी अपने योगा वगैरह के, तो मैं भाई जितने भी योगा होते थे, अब तो मैंने कई सालों से खैर उतने नहीं करे हैं, क्योंकि मैं काम ही उतना करती हूँ कि योगा करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना बिज़ी रहती हूँ, समझो कि 18-20 घंटे तो मैं काम ही करती हूँ। रात को 1:30-2 बजे तक मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, सारे जो मेरे सवाल जवाब हैं उनके जवाब देती हूँ, अपने कमरे को थोड़ा सा सुंगवाती हूँ, और फिर सुबह मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। तो ये समझ लो कि 3 या 4 ही घंटे में रेस्ट कर पाती हूँ, और उसमें भी मैं ठीक से नहीं सो पाती।